इस कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं। एक का नाम हारुतो होता है और दूसरी का नाम मिहारू होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर किसी वजह से हारुतो को ये जगह छोड़ के जानी पड़ती है। तो मिहारू कहती है कि मत जाओ, पर हारुतो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आ जाऊंगा और तुम मेरे से शादी करोगी ना मिहारू। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ हारुतो काफी बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि छोटी बच्ची होती है, जो कि उसे ही घूर रही होती है। पर उतने में आपको पता है क्या हुआ? ट्रक कून तो छुट्टी में था, ट्रेन कून आ गया जिसने बस को कुचल दिया और ट्रक कून को भी लगी। बस के लोग तो मारे गए। वहीं पे हम देखते हैं हारुतो को, जो कि मिहारू से किया वो वादा याद कर रहा होता है। उतने में हारुतो की जो आंखें है वो एक अजीब सी जगह में खुलती है। वो देखता है उसकी जो हाइट है वो काफी छोटी हो गई है, उसका चेहरा भी बदल चुका है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये कहाँ पे है। जिसके बाद हारुतो सोचता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हारुतो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है और जिस किंगडम में ये अभी है, इस किंगडम का नाम बेल्ट्रम है। हारुतो अभी भी सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो रियो हूँ, पर ये किसकी यादें है? मैं हारुतो हूँ जो दूसरी दुनिया में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और मैंने अपनी बचपन की दोस्त से एक प्रॉमिस किया था। पर हम देखते हैं कि मिहारू जो है वो किसी और लड़के के साथ होती है, जो कि हारुतो देख लेता है। जिसके बाद हारुतो की हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। अब इस कैरेक्टर को हम रियो बुलाएंगे क्योंकि इस दुनिया में इसका नाम रियो है। तो रियो की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही होती है और उसे याद आता है कि जब वो बस से जा रहा था, एक ट्रेन ने उसकी बस को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम अब तक जिंदा हो, मुझे लगा था तुम मर चुके होंगे क्योंकि कल तुम्हें इतना ज्यादा फीवर था तुम हिल भी नहीं पा रहे थे। उतने में एक आदमी कहता है लड़के तुम अपना ख्याल रखो। और यहाँ पे ये लोग एक बस्ता लाए होते हैं जो कि साइड में रख देते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो आदमी हमें ट्रांसपोर्ट के लिए इतने ज्यादा पैसे दे रहा है। ये तीनों काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। वहीं पे रियो काफी ज्यादा भूखा होता है। तो एक आदमी कहता है रियो तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे हो तो मुझे खाने का भी मन नहीं करता। यहाँ पे फिर रियो बाहर आ जाता है। रियो फिर कुछ जंगली बैरिस को देखता है और उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। इसी वजह से वो यहाँ पे अपने कपड़े उतार के उन बैरिस को खाने लग जाता है। रियो को फिर अपनी पुरानी लाइफ की बात याद आने लग जाती है कि कैसे वो मरा। यहाँ पे रियो कंफ्यूज होता है कि वो हारुतो है कि रियो है। रियो फिर कहता है कि नहीं मैं हारुतो नहीं हूँ, मैं रियो हूँ और मैं स्लम में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहता हूँ। और यह हमें रियो की भी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे रियो अपनी मॉम से पूछता है कि माँ मेरे बाल काले क्यों है। यहाँ पे उसकी माँ बताती है जहाँ पे तुम्हारे पिता और मैं रहा करते थे वहाँ पे सभी के बाल काले हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के भी। पर इसकी माँ को किसने मार दिया? रियो ये सोच के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उतने में एक लड़की इसे चिल्लाती है और पूछती है कि तुम सुन रहे हो? तुमसे तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तुम सुन रहे हो ना? रियो कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, क्या हुआ? यहाँ पे ये फिर पूछते हैं क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसके पर्पल कलर के बाल है? ये कहता है मैंने अब तक नहीं देखा। तो साइड में खड़ी एक लड़की कहती है कि सीधे सीधे बता दो वरना तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या होगा। उतने में एक लड़की कहती है जिसके सिल्वर कलर के बाल होते हैं, वो कहती है तुम्हें इसके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? रियो अपना नाम बताता है। यहाँ पे ये फिर कहती है कि ये काफी ज्यादा अजीब नाम है। रियो कहता है ये मेरे माँ बाप ने नाम दिया है जो कि यहाँ के नहीं थे। ये कहती है कि ठीक है मेरा नाम सीलिया है और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा है जिसकी पर्पल कलर के बाल है? रियो कहता है मैंने किसी को भी नहीं देखा। जिसके भाई ये लोग कहते हैं कि हम स्लम्स में जा सकते हैं। तो रियो कहता है वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम लोगों ने काफी ज्यादा महंगे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें कॉमनर्स के कपड़े पहनने चाहिए, अभी वहाँ पे जाना तुम्हारे लिए सेफ होगा। यहाँ पे फिर एक लेडी कहती है कि ठीक है हम फिर कपड़े बदल के आते हैं यहाँ दोबारा। पर उससे पहले ये सीलिया को कहती है क्या तुम यहाँ पे अपना सर्च मैजिक का यूज कर सकते हो? सीलिया कहती है कि हाँ मैं भी यूज करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सर्च मैजिक का यूज करती है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि रियो के अंदर काफी ज्यादा माना भरा हुआ है और वो ओवरलोड है। यहाँ पे उस लेडी को बताती है, ये कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ऑर्फन्स में भी ऐसे लोग रहते हैं। सीलिया जाने से पहले रियो को कहती है कि तुम उस लड़की को कहीं पे भी देखो तो प्लीज हमें बता देना, ये रहा तुम्हारा नाम हमारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। रियो देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पैसे होते हैं तो उसे अपने पॉकेट में रख के यहाँ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसके साथी होते हैं। और जैसे ही अंदर घुसता है एक आदमी उसके ऊपर छुरे से हमला कर देता है। इसकी जान बच जाती है क्योंकि जो छुरा है वो कॉइन्स पे लगा होता है। यहाँ पे ये फिर सोचने लग जाता है कि ये आदमी कौन है, ये कहाँ से आया है और ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो आदमी अभी से मारने ही वाला होता है। उतने में इसे एक स्पिरिट देखती है जो कि कहती है कि मेरे पास अभी बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है, जो मैं अभी सिखाऊं उसे तुम्हें तुरंत ही याद करना पड़ेगा और उस फीलिंग को याद रखना, मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी। जिसके बाद जो स्पिरिट है वो उसे अपना दिमाग को शार्प करने के लिए कहती है और कहती है कि अपने दिमाग में कुछ सोचो और उस चीज को सीख लो। रियो के ग्रैंडफादर ने उसे मार्शल आर्ट सिखा रखा था तो इसी वजह से वो अब ऑरा के साथ मार्शल आर्ट का यूज करता है और इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। पर ये मैजिशियन भी कम नहीं था, ये स्पेल कास्ट
करने लग जाता है, पर रियो उससे पहले उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है। वो आदमी कहता है कि लड़के तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर ऑरा का पावर कहाँ से आया, जिसके बाद वो इसे किसी तरह पटक देता है और ये आदमी बेहोश हो जाता है। रियो फिर सोच में पड़ जाता है कि आदमी कौन है और मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहा था और वो स्पिरिट कौन थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर उतने में इसे एक लड़की की आवाज आती है। फिर वो बैग के पास देखता है और जब वो बैग खोलता है तो ये लड़की वही होती है जिसके बारे में उन लोगों ने कहा था। ये पर्पल हेयर वाली होती है। ये कहती है कि मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बचाने के बदले में तुम्हें जो चाहे वो इनाम मिल जाएगा मेरे पिता से। रियो किसी तरह इस लड़की को बाहर ले आता है, पर उतने में इसकी बड़ी बहन जो है यहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला और वो रियो को एक जोरदार चाटा मार देती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी छोटी बहन को किडनैप क्यों किया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। यह कहता है मुझे बताने को तो मौका दो, उसने मुझे कहा था। ये कहती है कि मेरी छोटी बहन तुम्हें अपने आप को किडनैप करने के लिए क्यों कहेगी, सच बताओ। ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कहती है कि तुम नहीं झूठ बोल रहे, वो तुम्हें किडनैप करने के लिए क्यों बोलेगी। ये उसका हाथ पकड़ लेता है, पर जो उसकी बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि उसका हाथ छोड़ो, जिसके बाद ये कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये लेडी फिर रियो को कहती है तुम हमारे साथ कैसे ला रहे हो। रियो कहता है अगर मैं ना आना चाहूँ तो। ये कहती है कि रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। कैसल में जाने के बाद तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। रियो सोचता है कि बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो इनके साथ चले जाता है। वहीं पे हम देखते कुछ गार्ड जो है उस घर पे चले जाते हैं जो कि रियो ने बताया होता है। वहां पे वो आदमी मिलता है इन सबको, पर यहाँ पे इससे पहले कि ये कुछ बताता इन्हें, एक आदमी जो है वो क्रिस्टल तोड़ देता है, जिसकी वजह से इस आदमी की जान चली जाती है। इन सबको कुछ समझ नहीं आता। वहीं पे हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है रियो की, जहाँ चार्ल्स नाम का आदमी कहता है कि तुम भी हमारी प्रिंसेस की किडनैपिंग में थी ना। ये कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं था। चार्ल्स कहता है कि सीधे सीधे कबूल कर लो कि तुम उसकी किडनैपिंग में थे, कि तुमने उसे किडनैप किया था। रियो कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चार्ल्स इसे जोरदार लकड़ी से मारता और कहता है कि तुम भी किडनैपर के साथी थे, ये मान लो। रियो कहता है कि मैं उनका साथी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहीं पे हम देखते हैं सेकंड प्रिंसेस की रूम के यहाँ पे, जहाँ पे उसे होश आ जाता है। यहाँ पे फिर वो लेडी पूछती है कि आप ठीक तो हो प्रिंसेस। यहाँ पे इससे फिर पानी दिया जाता है। प्रिंसेस फिर कहती है कि मैं तुम्हें सचमुच बताती हूँ, उस लड़के का कोई दोस्त नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाई थी। ये लेडी कहती है ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब मेजेस्टी से हमें मिलना पड़ेगा ताकि उस लड़के को हम छोड़ सके। तो प्रिंसेस कहती है जो मेरा सेवियर है उसके साथ मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगी, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। वहीं पे हम देखते हैं चार्ल्स को, जिसने रियो को मार मार के भरता बना दिया होता है। यहाँ पे ये फिर कहता है कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। चार्ल्स का साथी कहता है तुम इतना इससे मत मारो, ये मर जाएगा। ये कहता है कि हमें किसी तरह एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि ये किडनैपिंग में शामिल था, वरना हमारी नौकरी जा सकती है। उतने में हम देखते हैं सेलिया अपने साथी के साथ यहाँ पे आ जाती है। जो लेडी है वो चार्ल्स से कहती है कि हमने सिर्फ बात करने की कहा था, ना कि मारने के लिए। चार्ल्स कहता है कि लड़का किडनैपिंग में शामिल था, मुझे पक्के से यकीन है। पर वो लेडी कहती है कि प्रिंसेस जाग चुकी है और उन्होंने हमें सब कुछ सच बता दिया है। यहाँ पे फिर इसे उतारा जाता है, जहाँ सीलिया कहती तुम ठीक तो होना। पर रियो कहता है मुझे बिल्कुल छूना मत, और यहाँ पे ये बेहोश हो जाता है। उतने में जब ये उठता है तो यहाँ पे सीलिया उसके सामने होती है। ये कहती है तुम ठीक तो होना। ये कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। सीलिया कहती है तुम कैसल के गेस्ट रूम में हो। ये कहता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और मुझे हील किसने किया। सीलिया कहती है कि मैंने तुम्हें हील किया, और जो योहानस है वो तुमसे बात करना चाहते हैं, हमारी वजह से तुम्हें इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा। यहाँ पे ये कहता है कि ये तो ठीक है, पर योर हाइनेस मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। सेलिया कहती है वो तुमसे डायरेक्ट सीधे बात करना चाहते हैं, वो शायद तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रियो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम किंग के सामने कैसा बिहेव करेंगे, तुम मुझे मैनर सिखा सकते हो। सेलिया कहती है कि चिंता मत करो। फिर हम देखते रिवॉर्ड वाले दिन, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे रियो का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में रियो आ जाता है। रियो यहाँ पे कहता है कि योर हाइनेस आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम रियो है। और जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड देखना है तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। एम रखते हैं आप 50 लाइक कर दो, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा। एंड ऐसी मैं वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने एम रखा है 50 लाइक्स का, तो मुझे नहीं पता ये कैसे परफॉर्म करेगी, बट हाँ सेकंड पार्ट मैं ले आऊँगा, चिंता मत करो। अब 50 करो ना करो वो आपके ऊपर है, पर मैं डेली इसकी वीडियो लाते रहूँगा, चिंता मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो मिलता है।